मेक हर फील दैट शिफ्ट वेर यू आर नॉट बेगिंग फॉर हर लव बट रिफाइनिंग योर वर्थ। 24-24 घंटे जिससे बात होती थी पहले, अब उसके एक एक रिप्लाई तक के लिए तरसते हो, इतना वेट करते हो। आखिर ऐसा क्या हो गया है कि बस एक ऑप्शन बन के रह गए हो? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उसकी फीलिंग्स वापस लाई जा सकती है? हाँ, लेकिन एक गलत मूव और वो हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। बट योर करेक्ट मूव्स कैन फिक्स दिस ऑल। आज मैं आपको वही स्ट्रैटेजीज बताऊंगी जो साइकोलॉजिकल लेवल पे उसके इमोशंस को रीएक्टिवेट कर देंगी। तो एक भी स्ट्रैटेजी मिस मत करना, क्योंकि एक भी स्टेप मिस करने का मतलब है उसकी फीलिंग्स को वापस लाने का आखिरी चांस भी मिस हो जाएगा। वैसे एक बात बोलूँ, शी डिडंट स्टॉप फीलिंग, शी जस्ट स्टॉप सीइंग द मैन शी फेल फॉर। जस्ट ब्रिंग हिम बैक। उसकी इमोशंस, उसकी फीलिंग्स वापस आ ही जाएंगी। लड़कियाँ ओवरवेलमिंग प्रेशर से दूर भागती हैं, तो अगर आप अभी तक उसको मुझे तुम वापस चाहिए टाइप के डेस्परेट टेक्स्ट भेज चुके हो, तो उसका दिमाग आपके साथ एक नेगेटिव एसोसिएशन बनाना शुरू कर चुका है। तो एक्शन प्लान ये है कि एक छोटा सा इमोशनल डिटॉक्स लेना है, जिसमें फालतू के अननेसेसरी अपॉलॉजीज़ करना बंद करो एंड आई एम सॉरी या आई मिस यू, आई वॉन्ट यू टू गेट बैक इन माई लाइफ टाइप के टेक्स्ट करना बंद करो अननेसेसरीली। और एक अच्छा दोस्त बनो, पहले की जैसे चिल वाइब लाओ। रिमेंबर, आप पहले भी उसका दिल जीत चुके हो। ज़िंगार्निक इफेक्ट सुना होगा इसके बारे में, और नहीं सुना है तो कोई नहीं, आज सुन लो। पर आपको ये तो कभी ना कभी एक्सपीरियंस हुआ होगा कि अधूरी चीज़ें हमें ज़्यादा याद रहती हैं। अधूरी कहानियाँ, अधूरे किस्से, अधूरे इंसिडेंट्स, किसी की कोई कही हुई अधूरी बात, और हम उस अधूरापन को पूरा करना चाहते हैं। तो बस यही ज़िंगार्निक इफेक्ट आपको उसके मन में डालना है। अधूरी बातें करनी है, और अधूरी बातें मतलब कॉन्वर्सेशन बीच में बंद करके नहीं चले जाना है, क्यूरियोसिटी छोड़ कर जाना है। स्ट्रैटेजी ये है कि कॉन्वर्सेशन बीच में बंद नहीं करनी है, बल्कि कॉन्वर्सेशन ऐसे पॉइंट पे बंद करनी है जहाँ पे उसकी क्यूरियोसिटी जो है वो पीक पे हो। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो कि आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, और बस थोड़ी देर के लिए गायब हो जाओ। और जब उसके मैसेजेस आ जाएं, कुछ रिप्लाई आ जाए, या उसके कुछ थोड़े आधे घंटे बाद आके फिर उसको आंसर करो। या ऐसा कुछ कहो कि मैनिफेस्टेशन में मेरा तो बिलीव स्ट्रांग हो गया जब मेरे साथ ये हुआ, और वो ये क्या हुआ वो बताने में आप थोड़ा सा वक्त लो। ऐसा करने से ना उसकी क्यूरियोसिटी इस लेवल पे रहेगी बार बार कि वो खुद ही आएगी आपके पास आपसे बात करने के लिए। अगर तुम प्रिडिक्टेबल हो गए हो तो इमोशनल इंटरेस्ट वहीं पे ही मर जाता है। योर बिहेवियर इज़ कांस्टेंट। रोज़ के वही सवाल, वही बातें। गुड मॉर्निंग जान, खाना खाया, आज क्या क्या किया, सेम शब्द है। मतलब एक वर्ड भी इधर से उधर नहीं हो रही, कम्युनिकेशन में कोई नयापन नहीं आ रहा। तो वो बोर नहीं होगी तो और क्या होगी। उसकी जगह आप भी होते तो आप भी बोर हो जाते, और एक पॉइंट पे ऐसा लगने लगता है कि अरे ये तो अपनी ड्यूटी निभा रहा है, ये तो आप प्यार ही नहीं कर रहा। तो ये चीज़ करने से बचना है। कांस्टेंट अगर आपको एक जैसी चीज़ें लग रही है कि आपके कोई शब्द नहीं बदल रहे हैं, आपका बिहेवियर ज़रा भी नहीं चेंज हो रहा, उसके लिए रोज़ कॉन्वर्सेशन सेम हो रही है, जैसे रोज़ की तारीख बदल रही है बस, और हमारा रूटीन सेम चलता है, तो आपको कैसा झुंझलाहट सा होता है ना कि यार रोज़ ऑफिस जाओ, रोज़ काम करो। तो वो ही झुंझलाहट आपके रिलेशनशिप में आ गई है कि रोज़ की सेम कॉन्वर्सेशन हो रही है। क्या कर रहे हो जान, आज क्या क्या किया, खाना खा लिया, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, एक शब्द भी आगे पीछे नहीं। रोबोट हो क्या? आई मीन रूटीन किल्स पैशन, एंड इफ़ शी कैन predict your every move, every text, every emotion, there is no edge, no polarity. She needs to feel chosen, not settled for. डोपामाइन गेम। डोपामाइन एक फील गुड केमिकल है जो हमारे अंदर अट्रैक्शन और एक्साइटमेंट जैसे इमोशंस को क्रिएट करता है। तो अगर आप उसके माइंड में नए डोपामाइन स्पाइक्स ट्रिगर कर पाओ तो ये बहुत हेल्प करेगा आप दोनों को एक फ्रेश स्टार्ट देने के लिए। एक्शन प्लान इसमें यह है कि स्टोरी टेलिंग पावर को यूज़ करो। आप दोनों ने साथ में जो भी अगर टाइम बिताया है और उसमें कोई थ्रिलिंग एक्सपीरियंस या स्टोरी रही होगी तो उसको एक अच्छे से स्टोरी की तरह फॉर्म करके, ये काम आपके लिए चैट जीपीटी भी कर देगा। इफ़ यू विल टेल हिम कोई भी इंसिडेंट तो फिर वो उसको स्टोरी के फॉर्म में आपको बना के दे देगा और जिसको आप उसको सुना सकते हो। और अगर आपको ये नहीं करना है या फिर ऐसा कुछ है कि आप दोनों का साथ में इतना कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं है कि बहुत थ्रिलर या स्टोरी टेलिंग टाइप का कुछ हो पाए, इंसिडेंट ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो आप अपनी कोई बता सकते हो। वैसे मेरा मानना यह है कि तुम्हारी 20 साल की लाइफ में अभी तक जितना कुछ भी घटित हुआ है उसमें से आधी चीज़ें तो तुम बता भी चुके होगे उसको और आधी चीज़ें बताने लायक नहीं होंगी। तो आई थिंक यू शुड मेक फन ऑफ हर इंस्टेड। और मेक फन ऑफ हर से मतलब ये नहीं है कि आप उसका मजाक उड़ाओ तो ऐसा कि उसको हर्ट ही हो जाए एकदम। मैं आपको बताती हूँ कि लड़कियों का मजाक कैसे उड़ाते हैं कि उनको हर्ट ना हो।
अगर आप उनके लुक्स और ब्यूटी के ऊपर कुछ उड़ाओगे तो उसको डेफिनेटली बुरा लग सकता है, लेकिन अगर आप उसके बिहेवियर या फिर हरकतों पे कुछ नोटिस करके मजाक बनाओगे तो उसको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो क्लमजी होगा। एंड गर्ल्स लाइक बीइंग क्लमजी, क्योंकि क्लमजीनेस फ़नी होती है। तो आप उसकी कुछ हरकतें नोटिस करके उसका मजाक उड़ाओगे तो वो खुद भी हंसेगी। तो इस तरह से आप सेफ प्ले कर सकते हो। जब पहले भी उसको आपसे प्यार हुआ था तो आप दोनों के बीच फ़न का कुछ तो रोल रहा ही होगा। और वैसे अभी अगर मामला ज़्यादा सीरियस हो चुका है कि ये इस टाइप का एनर्जी शिफ्ट पॉसिबल नहीं है कि एकदम से फ़न चीज़ें आ जाए आपके दोनों के बीच में, तो बार बार उसको ये बोलने के बजाय कि मैं तो सब कुछ सही कर रहा हूँ, पता नहीं तुमको क्या चाहिए, बताओ मुझे, मैं कर दूँगा, ये कितना बुरा साउंड कर रहा है ना। तो ये ऐसा कहने के बजाय ना आप ये भी उनको कह सकते हो कि मुझे ना हम दोनों के बीच में इमोशनल कनेक्शन फ़ील नहीं हो रहा है आजकल, तुम क्यों दूर जाती जा रही हो, मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ ताकि अपने नज़दीक ला पाऊँ तुम्हें। कितना अच्छा साउंड किया ना। तो या शब्दों का खेल है, खेलते रहो। सॉरी फॉर दिस स्क्रीन चेंज, फ्रेम चेंज थिंग, क्योंकि मेरा जो फाइल था वो कन्वर्ट हो गया था डार्ट फाइल में, यानी कि करप्ट हो गया था एंड वो रिकवर नहीं हो पाया बिकॉज 0 बाइट्स थे उसमें। तो मुझे दोबारा से शूट करना पड़ रहा है एंड क्योंकि ये दोनों पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के, इसलिए मैं दोबारा शूट कर रही हूँ, वरना मैं करती भी नहीं, इन 2 पॉइंट के बिना ही मैं वीडियो अपलोड कर देती। बट ठीक है, आई एम री शूटिंग इट फॉर यू गाइज, क्योंकि आई वॉन्ट टू गाइड यू इन अ प्रॉपर वे। तो 5वां जो चीज़ है वो है साइकोलॉजिकल इंसाइट्स। मैं आपको बता रही हूँ कि पेन फील करके गायब हो जाना आपकी वीकनेस बन जाता है, लेकिन चीज़ों को समझ के एक कदम पीछे हटा लेना आपकी पावर बन जाता है। जब आप लड़की के सामने एकदम डेस्परेट होते हो कि आप उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकते हो, तो उस टाइम पे लड़की खुद को आपसे बहुत बेहतर समझने लगती है और उसको लगता है कि वो हीरा है जिसे पाने के लिए हर कोई तड़प रहा है। तो इस चक्कर में वो आप चाहे कितने भी लायक हो, कितने भी अच्छे हो, वो आपको अपने लायक देख ही नहीं पाती है बिकॉज आप डेस्परेट हो रहे हो उसको पाने के लिए। लेकिन जब आप ऐसे रहते हो जैसे उसको आपकी लाइफ में आने के लिए जगह बनानी पड़ेगी, तो उस जगह को बनाने के लिए वो एफर्ट्स करती है। एक्शन प्लान ये है कि आपको थोड़ा अनअवेलेबल रहना है, रूड नहीं रहना, वरना लगेगा कि अरे अचानक से इसका बिहेवियर क्यों रूड हो गया। तो रूड तो नहीं होना है, लेकिन थोड़ा अनअवेलेबल रहना है। फर्स्ट टेक्स्ट आप करते हो अगर, तो जब भी उसका रिप्लाई आए तो तुरंत ये सोच के उसको रिप्लाई बैक मत कर दो कि चलो कॉन्वर्सेशन हो जाएगी। नो, भले ना हो कॉन्वर्सेशन, बट यू हैव टू रिप्लाई हर आफ्टर 15 to 20 मिनट्स ही आपको रिप्लाई करना है। और इंसान कोई किसी को टेक्स्ट करके फ़ोन रख नहीं देता है। अगर 15-20 मिनट के बाद भी उसके हाथ में फ़ोन होगा और आपने लेट रिप्लाई किया है तो वो डेफिनेटली, अगर उसको बात करनी होगी तो वो रिप्लाई बैक करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। लेकिन आपको अपनी वैल्यू मेंटेन करने के लिए उसको रिप्लाई बैक थोड़ी देर बाद करना है। एक्चुअली 15 मिनट तक तो बिल्कुल भी नहीं करना। हाई वैल्यू माइंडसेट रखो। हाई वैल्यू माइंडसेट रखने का मतलब है कि आपको एक अट्रैक्टिव इंसान बनना है उसके सामने, सेल्फ कॉन्फिडेंट इंसान बनना है, ना कि एक नीडी बॉय बनना है। तो अट्रैक्टिव और सेल्फ कॉन्फिडेंट जो इंसान होता है वो किसी चीज़ को पाने के लिए एकदम व्याकुल या डेस्परेट हो जाता है, वैसा नहीं बनना है। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव इंसान बनना है। तो इस हाई वैल्यू माइंडसेट के साथ ही आप उससे बात करोगे तो ही आप उसको अट्रैक्टिव लगोगे। नीडीनेस के साथ बात करोगे, आई मिस यू, क्या तुम मुझे मिस कर रही हो टाइप के टेक्स्ट अगर आप उसको कर चुके हो तो मैं आपका नाम मिस कॉल कुमार रख दूंगी। रिलेशनशिप में नेटफ्लिक्स इफेक्ट क्रिएट करो। नेटफ्लिक्स सीरीज़ इतनी एडिक्टिव क्यों होती है, कभी सोचा है? क्योंकि उसमें हर एपिसोड में एक नया ट्विस्ट होता है, नया सरप्राइज़ होता है जो कि ऑडियंस को इंगेजिंग रखता है। ऑडियंस मतलब क्या? इंसान, जैसे आप इंसान हो, जैसे वो इंसान है, जैसे इंटरेस्ट बना रहे वैसी चीज़ें, ट्विस्ट आता रहता है। तो यही नेटफ्लिक्स इफेक्ट आपको अपने रिलेशनशिप में लाना है, तभी इंटरेस्ट वापस आएगा उसका। तो नेटफ्लिक्स इफेक्ट से मतलब है कि नए नए लेयर्स आते रहने चाहिए रिलेशनशिप में। सरप्राइजेज़, प्लान्स, और सरप्राइजेस का मतलब सिर्फ फुग्गे या डेकोरेशन नहीं होते, पैसे खर्च करना नहीं होता। सरप्राइजिंग मोमेंट्स हो सकते हैं, सरप्राइजिंग प्लान्स हो सकते हैं, सरप्राइजिंग इंगेजिंग कॉन्वर्सेशन हो सकती है। द थिंग गर्ल्स क्रेव फॉर इज़ योर इंगेजमेंट इन दिस रिलेशनशिप। कॉन्वर्सेशन जो उसको इंगेजिंग लगे, तो हमेशा डीप टॉक्स करने की ट्राई करो, स्मॉल टॉक्स को अवॉइड करो। कैसे हो, क्या कर रहे हो, खाना खा लिए टाइप के स्मॉल टॉक्स या स्मॉल जो क्वेश्चंस होते हैं उनको अवॉइड करो। ट्राई टू हैव डीप टॉक्स। कोई भी टॉपिक जिस पे डीप टॉक्स हो सकते हैं वैसे ही टॉपिक आप चुनो उनसे बात करने के लिए। तो एक्शन प्लान यही है कि बोरिंग मत बनो, हमेशा कॉन्वर्सेशन को इंगेजिंग रखो, हमेशा एक नया एक्सपीरियंस, कोई नया चीज़ आप उससे शेयर करो, नॉलेज शेयर करो। और गर्ल्स को बस आपको इमोशनली अवेलेबल हो उसके लिए यही जान के संतुष्ट होना है। उसको नहीं बताना है कि उसने खाना खाया या नहीं, उसको नहीं बताना है कि उसकी नींद पूरी हुई या नहीं, उसको
बताना है कि वो कैसा फ़ील कर रही है और उसके फीलिंग पे आपका क्या रिएक्शन है, आपका जो जेन्युइन रिएक्शन है वो उसको जानना है और उसे ये जानना है कि आप उसके बारे में कैसा फ़ील करते हो। एवरी डे यू हैव टू टेल हर व्हाट यू फील, व्हाट यू फेल्ट, व्हाट एवर यू फेल्ट। कभी भी किसी भी मोमेंट पे जो भी आपको महसूस हुआ उसके किसी भी बात की वजह से या उसके किसी एक्शन की वजह से, शी जस्ट वांट टू डेट अ ह्यूमन बीइंग जिसके अंदर इमोशंस हो और वो इमोशंस उसके लिए हो। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको इमोशनल रैंटिंग करनी है उसके आगे या भीख मांगनी है या रोना धोना है, ऐसा नहीं। ठीक है, हर्ट है, बट हर्ट से थोड़ा हटकर जो अच्छे चीज़ें आपको फील हुई हैं उसकी वजह से, जो भी अच्छे चेंजेस उसने किए आपकी लाइफ में, भले वो इनिशियल डेज़ में क्यों ना हो, वो एक्सपीरियंसेस, वो इमोशनल एक्सपीरियंसेस उसके साथ शेयर करो जिससे उसको कनेक्शन और इमोशनल एंगेजमेंट फील हो। इसके अलावा कॉन्वर्सेशन को और भी इंगेजिंग बनाने के लिए क्रेजी हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस करो। उसे क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नहीं रहता है, वो प्रॉपर आपका क्रिएटिविटी दिखाई देता है कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपने माइंड में क्रिएट की एंड पुट हर दैट गर्ल इन दैट सिचुएशन। तो उस सिचुएशन में फिर वो क्या करेगी, वो क्या चीज़ें स्किप करेगी, क्या चीज़ें डिसाइड करेगी, चूज़ करेगी, जो भी है वो उसमें वो इंटरेस्ट आ जाता है क्योंकि वो सिचुएशन काइंड ऑफ अ स्टोरी या कोई सीन इंसान बना रहा है और उस सीन में मुझे रख रहा है, तो ये काफ़ी थोड़ा अच्छा लगता है बात करने में। और इस टाइप के हाइपोथेटिकल गेम्स में मैंने वीडियो बनाई हुई है टेक्सटिंग पे, जो आप कर सकते हो वाले गेम। और आज ही मैंने उस वीडियो को दोबारा से देखा, वो 3 साल पहले बनाया था मैंने टेक्सटिंग गेम्स को लेकर है, और वो मैं इधर कार्ड पे और एंड स्क्रीन पे डाल दूँगी। उस वीडियो को देखोगे तो आपका ये वाला जो काम है, जो सिर्फ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन एक पॉइंट में ऐड कर रही हूँ यहाँ पे, उसके अलावा भी और सारे गेम्स आप खेल सकते हो उनके साथ, जो कि टेक्स्ट पे खेले जा सकते हैं। तो वो वीडियो आप देखोगे तो आपका ये काम आसान हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा एक्साइटमेंट और कॉन्फिडेंस उसके इमोशंस को ट्रिगर करेगा। तो तुम निराश होकर मत बैठो मेरे दोस्त, तुम एक्साइटेड और लविंग बने रहो। ये सेगमेंट बस आपको रिवाइज हो जाए एक बार इसलिए बोल रही हूँ, ठीक है। तो आपका प्लान है इमोशनल ट्रिगर्स यूज़ करोगे, मेमोरीज प्लस लाफ्टर, डोपामाइन और रिवर्स साइकोलॉजी का यूज़ करो ताकि वो खुद वापस आने का मन बनाए, और सरप्राइज एलिमेंट लाओ, अनएक्सपेक्टेड जेस्चर्स, लाइफ इम्प्रूवमेंट, डेस्परेशन अवॉइड करो, उसको चेज़ करने दो, और एक ऐसा पर्सन बनोगे जो नेचुरली अट्रैक्टिव लगे। जब भी बात हो तो पॉजिटिव वाइब्स दो, उसे बुरी बातें मत बोलो। अभी मतलब कोई भी लड़की किसी की बुरी बातें नहीं सुनना चाहती है, ठीक है। उसने अपने बाप की नहीं सुनी हो, तुम्हारी क्या सुनेगी। तो अच्छी बातें करो, अच्छी पॉजिटिव ही वाइब्स दो उसको, कोई टॉक्सिक वाइब देने की ज़रूरत नहीं है, ओके। और अगर तुम सटली उसको ये फील करा पाओ ना कि आप इतने इम्प्रूव्ड वर्जन बन चुके हो अपने, कि कोई भी लड़की को आप अट्रैक्ट कर सकते हो या कोई और लड़की आपसे अट्रैक्ट हो रही है, अगर ये फील उसको करा पाओ तो ये उसके अंदर फियर ऑफ लूजिंग यू को जनरेट करता है, और पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो आपके तरफ झुकने लग जाए। तो ये काफ़ी जल्दी उसके मन में आपके प्रति दोबारा से चाहत क्रिएट कर सकता है, अगर आप उसे ये जता पाओ हल्का सा कि कोई और लड़की आपसे अट्रैक्ट हो रही है या आप आगे बढ़ना चाह रहे हो अभी लाइफ में, या बढ़ सकते हो, काइंड ऑफ थिंग। एंड व्हाट इफ शी इज़ ऑलरेडी स्टॉप्ड लविंग यू, देन यू आर नॉट हेयर टू विन हर बैक, यू आर हेयर टू विन योर सेल्फ बैक। कमेंट करो गेम ऑन अगर आप रेडी हो अपने इस माइंडसेट के ड्रास्टिक चेंज को, शिफ्ट को एक्सेप्ट करने के लिए और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। क्योंकि लड़की होती है, चाहे जो भी हो, वो तुम्हारा प्यार है जो उसको स्पेशल बना रहा है, ठीक है। तुम अगर उसको स्पेशल इतना बना सकते हो तो तुम अपने आप को भी बहुत ज़्यादा स्पेशल बना सकते हो। कोशिश तो करो अपने लिए। बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। गाइस, पता नहीं मुझे बीच बीच में क्या हो जाता है, मैं कमेंट शॉर्ट आउट करना बंद कर देती हूँ, लेकिन फिर बीच बीच में मुझे मन होता है कि मैं फिर से कमेंट शॉर्ट आउट करूँ। तो रिसेंटली एक कमेंट आया था, 2 हफ्ते पहले आया था ये कमेंट आदित्य एनके का, द डाउनफॉल ऑफ दिस चैनल इज़ इनसेन, आई थिंक ऑल बिकेम सिग्मा। तो मैंने इन्हें रिप्लाई किया था कि डाउनफॉल तो सबकी लाइफ में आता है, एंड उस पर इन्होंने कहा बात तो सही है, विथ हार्ट इमोजी। मैं अपनी यूट्यूब कम्युनिटी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड थी, एंड फॉलोअर्स डिक्रीज़ होने वगैरह में ठीक है, जो भी इमोशनल अप्स एंड डाउन्स होते हैं, स्ट्रेस होता है, जो भी होता है, बट अब यही है मेरे लिए सब कुछ। और व्यूज़ नंबर्स ये तो बढ़ जाएंगे, घट जाएंगे, होता रहेगा लाइफ टाइम, लेकिन जब तक मेरे से हो पाएगा, जब तक पॉसिबल होगा, मैं वीडियोस बनाती रहूँगी। तो इसीलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। और आज एक ही कमेंट, अच्छा दूसरा कमेंट भी ले लेती हूँ, नीरज व्यास का, फीलिंग लिटिल कॉन्फिडेंट, थैंक्स, वेलकम।
और यहाँ वीडियो देख के आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाता है अगर थोड़ा सा भी, तो वो भी मेरे लिए सफलता ही है। बाकी मैं कोशिश करूँगी अपने कंटेंट को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की, क्योंकि आई नो थोड़ा माइंडसेट मेरा भी चेंज हुआ है आफ्टर मैरिज, तो इस वजह से कंटेंट थोड़ा गड़बड़ सा हो रहा है। बट आई प्रॉमिस यू गाइज टू गिव बेस्ट कंटेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग टिल नाउ।